अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्राफ ऑफ बेसिक फंक्शंस, कि हम किसी भी बेसिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, ये आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन क्या है। अ फंक्शन इज़ अ रूल दैट असाइंस टू एवरी एक्स वैल्यू इन द डोमेन एंड वन एंड ओनली वाई वैल्यू इन द रेंज। ठीक है, वो कह रहा है कि डोमेन में हमारे पास एक्स वैल्यू होगी और रेंज में हमारे पास वाई वैल्यू होगी। वाई यहाँ पे हमारे पास आउटपुट को शो कर रही होती है और एक्स वैल्यू हमारे पास इनपुट को शो कर रही होती है। अब वो कह रहा है कि फंक्शन एक ऐसा रूल है जो कि असाइन अगर हम एक्स को करेंगे वैल्यू तो वो वाई में उसकी आउटपुट देगा। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ तो नेक्स्ट में आपको ये फिर समझ आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे वो बस ये बता रहा है कि यूज़ द वर्टिकल लाइन टेस्ट टू डिटरमिन वेदर और नॉट अ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन, कि हम एक टेस्ट यूज़ करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास ग्राफ जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। तो इफ़ वो बता रहा है कि किस तरह से, इफ़ अ वर्टिकल लाइन इज़ मूव्ड अक्रॉस द ग्राफ एंड एनी टाइम टचेज द एट ओनली वन पॉइंट, मतलब अगर तो वर्टिकल लाइन हमारे ग्राफ को वन पॉइंट पे टच करे तो वो ग्राफ जो है वो फंक्शन होगा। लेकिन अगर मल्टीपल टाइम्स वो मोर देन वन पॉइंट पे टच करे तो वो ग्राफ हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इफ़ द वर्टिकल लाइन टचेज द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट देन ग्राफ इज़ नॉट अ फंक्शन। तो अब हम यहाँ देखेंगे हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शंस हैं। लीनियर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, क्यूब फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, एब्सोल्यूट, रेसिप्रोकल। मैं आपको एक दो ग्राफ बता देती हूँ कि फंक्शन को किस तरह से ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो होपफुली नेक्स्ट सारे के सारे फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपको दिया जाएगा तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एग्जांपल है। मैंने यहाँ पे एक लीनियर फंक्शन लिया। लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर वन हो। तो यहाँ पे देखें हाईएस्ट पावर वन है, एक्स सिंपल है। तो हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, हमारे पास फंक्शन आ गया लीनियर फंक्शन। या हम एफ ऑफ एक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स। जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर इनपुट में वैल्यू पुट करें तो आउटपुट की वैल्यू आ जाती है। मतलब एक्स हमारे पास डोमेन होती है, वाई हमारे पास रेंज। कि मतलब अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगी 1 तो y का आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो हमारे पास y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हम x की, जब भी हमने ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हम x की इनपुट की वैल्यूज़ सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास सपोज ये वैल्यूज़ हैं, तो फिर y की वैल्यूज़ क्या होंगी। मैंने सपोज कर लिया एक रेंज में कि -3 से लेके 3 तक वैल्यूज़ हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 x की वैल्यूज़ मैंने सपोज कर ली हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे कि y में अगर मैं ये वैल्यूज़ पुट करूँ तो फिर आंसर क्या आएगा। मेरे पास सारी वैल्यूज़ x की मैंने यहाँ पे लिख लिया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 जो मैंने यहाँ पे सपोज की थी। आप कुछ भी कर सकते हो, आप -4, -3, -2, -1 ले सकते हो, लेकिन माइनस में भी लेनी है, पॉजिटिव प्लस में भी लेनी है। मतलब इस तरह से आपने थोड़ा मार्जिन रखना है, रेंज में लेनी है। ये नहीं कि आप सिर्फ पॉजिटिव ले लो फिर आपको प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। तो आपने नेगेटिव में भी वैल्यूज़ लेनी है और पॉजिटिव में भी 0, तो फिर दरम्यान में आएगा ही। तो माइनस से लेके 0, 0 से 1 प्लस हमने वैल्यूज़ ले ली। आप बेशक -2 से +2 तक ले लो, -3 से +3 तक ले लो, -4 से +4 तक ले लो, -5 से +5 तक ले लो, इट्स अप टू यू। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे -3 से +3 तक ले लिया। तो जब x इज इक्वल टू -3 थी, यहाँ पे पुट करें -3 तो y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -2 पुट करें तो y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। x की जगह -1 पुट करें क्योंकि x की वैल्यू -1 है, तो जब -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। x इज इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगी, 3 पुट करेंगे 3। ये सिंपल इक्वेशन थी, इसलिए बहुत ही सिंपल वैल्यूज़ भी आ गई। नेक्स्ट देखेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा आपको। अब ड्रॉ कैसे करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, आपके पास x एक्सिस ये होता है और y एक्सिस ये होता है। आपने जो x एक्सिस की वैल्यूज़ ली थी ना, -3, -2, वो आप यहाँ लिखना शुरू कर दो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसके बाद अब आपने चेक करना है कि आपके पास -3 पे y की वैल्यू क्या थी। अब -3 पे -3 ही थी, तो -3 पे मेरे पास -3 थी, -3 x की वैल्यू और y की वैल्यू भी -3। तो ये देखें यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, यूं करके डॉट लगा दिया। फिर -2 पे वैल्यू क्या थी, -2। मैंने यहाँ से देखा -2 ये है और -2 ये है, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। ठीक है, पॉइंट
नोट आउट कर लिया। फिर -1 पे -1 थी, मैंने यहाँ -1 -1 आ गया। ये मैंने इसको पहले हम पॉइंट्स लगाएंगे, बाद में उन पॉइंट्स को मिला देंगे। 0 पे 0 ही थी, मैंने यहीं पे लगा दिया। 1 पे ये 1 है इधर और ये 1 इधर, 2 इधर, इधर 2, 3 इधर, 3 इधर। तो ये हमने पॉइंट्स सब जब लगा लिए तो एक लाइन के थ्रू हमने उसको ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, ये एक सिंगल लाइन है, आप जब नीट करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये इस तरह से बस फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं आप लोग, फंक्शन को किसी भी तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, वहाँ आपको क्लियर समझ आ जाएगी। फंक्शन हमारे पास है f(x) = x², या f(x) की जगह हम लिख देंगे y = x²। वही जो मैंने x की वैल्यूज़ यहाँ पिछले क्वेश्चन में सपोज की थी, -3 -2, यहाँ पे भी आप वही सपोज कर लो, -3 -2 -1 0 1 2 3। अच्छा, जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ सपोज की है ना, वो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, -3 -2 -1 0 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू है ना। अब हमारे पास, अब ये देखें, हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या था, y = x² ना। ये देखें, y = x²। तो अब हमने क्या किया, y = x² फंक्शन लिया था, x की वैल्यूज ये सारी सपोज कर ली थी। अब देखते हैं, -3 जब x की वैल्यू होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, -3 x में पुट करो तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9। अब -2 जब हम x की जगह पुट करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4। जब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे x की जगह, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा। जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब हम +1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 आ जाएगा। जब हम 2 पुट करेंगे, x की जगह 2 का स्क्वायर 2 4, तो ये आ जाएगा। और 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। तो अब आपके पास जब x की वैल्यू -3 तो +9, -2 थी तो +4, -1 थी तो 1, 0 थी तो 0 1 1, 2 थी, जब 2 पुट की x की वैल्यू तो 4 आ गया, 3 पुट की तो 9 आ गया। होपफुली यहाँ पे समझ आ गई होगी अब आपको। अच्छा, अब देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मज़े का ग्राफ है। इसमें देखो किस तरह से करते हैं। अब हमने उसी तरह से x एक्सिस लिया और y एक्सिस लिया, 0 1 2 3 -3 -2 -1 लिख लिए, स्केलिंग कर ली इसकी। अब हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर लिया, -1 -2 -3 जितना भी जाता था। अब हम वही बात करेंगे जो हमने पिछले ग्राफ में की थी। देखें, जब x की वैल्यू -3 होती है तो y की वैल्यू क्या होती है 9। अब x एक्सिस ये है, x की वैल्यू क्या है -3, तो मैंने यहाँ पे -3 लिया। -3 पे y की वैल्यू क्या आ रही है 9, मैं देखूंगी y की वैल्यू 9, ये 9 है, मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगी ऐसे करके। ठीक है, अब -2 पे जब x की वैल्यू -2 है, मतलब x की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ से ये मैंने डॉट लगा दिया। इसी तरह -1, x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मैंने इसको डॉट लगा दिया। ये नीट ग्राफ आप खुद बना लेना। ठीक है, 0 पे 0 यहीं आ जाएगा। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की थी तो y की वैल्यू भी +1 थी, 1 पे +1 इधर आ जाएगा डॉट। 2 पे +4, ये 2x की वैल्यू थी, y की वैल्यू 4 थी, यहाँ पे आ जाएगा। 3 पे x की वैल्यू जब 3 थी तो y की वैल्यू 9 थी, तो ये इधर ऐसे करके ग्राफ आ जाएगा। नीट ग्राफ आप खुद ड्रॉ कर लें, फिर हम इस पॉइंट्स को ऐसे मिला लेंगे। तो x² का ग्राफ हमेशा इस तरह से होगा। तो ग्राफ आप अब खुद भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे f(x) = x³ और y = x³। तो यहाँ पे भी हम वही सपोज करते हैं, x की वैल्यू हमेशा x की वैल्यू सपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनपुट है। y की वैल्यू हम फंक्शन से फाइंड कर लेंगे जो हमारे पास फंक्शन गिवन होगा। तो x की वैल्यू हमने सपोज की -3 -2 -1 0 1 2 3। तो यहाँ पे देखें, वही हमने क्या किया, x³ था ना हमारे पास, x³ x की वैल्यू जब -3 थी, पुट करते हैं, माइनस का क्यूब माइनस आ जाएगा और 3 का क्यूब 27, -2 पुट करेंगे x की जगह, -2 का क्यूब तो वो -8 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो और आप खुद भी कर सकते हो अगर आपको ये पता है कि माइनस का क्यूब माइनस होता है और 2 का क्यूब 8। अच्छा, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, 0 पुट करेंगे, 0 का क्यूब 0, इसमें 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब 1,
2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब 8, मतलब y की वैल्यू 8 आ जाएगी, और 3 का क्यूब पुट करेंगे 27 आ जाएगी। खुद करोगे बाय हैंड तो आपको अच्छी समझ आएगी। अब इसको देखते हैं कि हमने इसको ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ये देखें, आपके पास जब आपने -3 पुट किया तो आपके पास वैल्यू आई थी -27। मैंने यहाँ पे क्योंकि पेज ज़्यादा लेंथी जा रहा था, आप -27 तक लेके जाओगे और वहाँ पे ड्रॉ करोगे। ठीक है, मैंने सिर्फ -2 और -1 वाले पॉइंट्स लगाए हुए हैं, -3 के 27 पे नहीं लगाया। आप फुल ग्राफ ड्रॉ करोगे। -2 पे वैल्यू आ रही थी -8, मैंने -8 के सामने पॉइंट लगाया और -2 के सामने पॉइंट लगाया। फिर -1 पे 1 आ रहा था, मैंने यहाँ पॉइंट लगाया। 0 पे 0 आ रहा था, 1 की वैल्यू 1 आ रही थी, 2 की वैल्यू 8 आ रही थी और 3 की वैल्यू 27। तो ये आपके पास एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह का कुछ बनेगा। आप खुद ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से ये तो बेसिक थे कि जो आपको ड्रॉ करने के लिए पेपर में आ सकते हैं। ये आप इसकी बाय शेप्स बस याद रखना कि √x का ग्राफ इस तरह से होता है, ये भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसी तरीके से, उसी मेथड से ड्रॉ होगा, बस आप इसको बाय शेप्स याद रख लो कि किस तरह से ये होगा। और mod x का ग्राफ ये होता है, ठीक है। और 1/x का जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका ग्राफ ये होगा। आपको पता होना चाहिए कि किसके ग्राफ किस तरह के हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपके ये मैं दे सकती हूँ कि आपके पास ये ग्राफ किस फंक्शन का है, तो बस आपको पता होना चाहिए। लॉगरिथम फंक्शन का ये ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये ग्राफ होगा, साइन फंक्शन का देखो यहाँ से स्टार्ट होके 0 से यूं और फिर ये, और जो कॉस फंक्शन है इसमें डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे ये जो मिड वेव है वो वाई एक्सिस के पीक पे है, यहाँ से यूं और ये इस तरह से। ठीक है, और अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में या मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। और सेकंड थिंग के आपके पास जो है ये आप फिज़िकल क्लासेस में भी मुझसे पूछ सकते हो अपने इस क्वेश्चन की क्यूरी। ठीक है, थैंक यू बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।